नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शैव परंपरा की समयाचार दीक्षा, या जिसे समय संस्कार भी कहते हैं। जी। हमारे पास जानकारी का स्रोत है शिव 243.mp3 का वो हिस्सा जहां उपमन्यु यदुनंदन को इस दीक्षा के बारे में बता रहे हैं। हाँ। तो आज देखते हैं कि ये प्रक्रिया आखिर है क्या और शिष्य के लिए इसे इतना अहम क्यों माना जाता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कुछ रस्में नहीं है। स्रोत के हिसाब से देखें तो ये शिष्य को शिव भक्ति के लिए तैयार करने का एक गहरा बदलने वाला सफर है। और इसका लक्ष्य वो तो साक्षात शिवधाम की प्राप्ति बताया गया है। अच्छा, तो ये सफर शुरू कैसे होता है? स्रोत में तैयारी पर काफी जोर दिया गया है। जगह की शुद्धि, मंडप बनाना, खास तरह का मंडल। क्या ये सब सिर्फ बाहरी तैयारी है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, इसका गहरा मतलब है। देखिए, ये बाहरी तैयारी जो है वो असल में एक पवित्र, एक एनर्जेटिक स्पेस बनाने के लिए है। अच्छा। सही जगह चुनना, भूमि को परखना, फिर वास्तु के हिसाब से मंडप बनाना, उसमें वेदी, कुंड, ये सब उस दिव्य ऊर्जा को आप कह सकते हैं बुलाने और स्थापित करने के लिए हैं। और मंडप के बीच में जो खास मंडल बनता है, कमल के फूल जैसा, वो ब्रह्मांड या शिव की शक्ति का प्रतीक है। एक तरह से आध्यात्मिक क्रिया का सेंटर पॉइंट। और शिव कलश की स्थापना भी, उसमें भी काफी सारी चीजें बताई गई हैं। हाँ, शिव कलश वो ईशान कोण में एक छोटे मंडल पर रखते हैं। हाँ, सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश, उसमें शुद्ध जल, गंध, फूल, अक्षत, कुश, ये सब चीजें मिलकर शिव की मौजूदगी और उनकी जो रचने और पालने वाली शक्ति है उसका आवाहन करती हैं। अच्छा, ये उस दिव्यता का प्रतीक है जिसे शिष्य अपने अंदर जगाने वाला है। तो तैयारी हो गई, फिर गुरु और शिष्य की भूमिका आती है। यहाँ प्रक्रिया काफी लंबी चौड़ी लगती है। हाँ है तो। गुरु पहले खुद पूजा पाठ करके तैयार होते हैं, शिव का आह्वान करते हैं और फिर शिष्य की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ शिष्य भी, वो भी तैयारी करके आता है। उपवास या हल्का सात्विक भोजन, स्नान, जप, महादेव का ध्यान। मतलब दोनों तरफ से पूरा समर्पण और तैयारी। बिल्कुल। फिर आता है दीक्षा का मुख्य हिस्सा, आंखों पर पट्टी बांधना, मंडल में ले जाना, परिक्रमा करवाना। इसका क्या मतलब है? देखिए, आंखों पर पट्टी शायद इसलिए ताकि बाहरी दुनिया से ध्यान हटे, फोकस अंदर की तरफ जाए। और मंडल में प्रवेश और शिव की परिक्रमा, ये शिष्य का समर्पण दिखाता है कि वो उस दिव्य केंद्र से जुड़ना चाहता है। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प चीज आती है, शिव हस्त स्थापन। गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं शिव हूं। ये सुनने में ही कितना शक्तिशाली है। हाँ, ये दीक्षा का एक बहुत सेंट्रल मोमेंट है। गुरु यहाँ सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो शिव की शक्ति का एक माध्यम, एक चैनल बन जाते हैं। अच्छा। मैं शिव हूं का भाव वो शिष्य के अंदर उसी शिवत्व को, उसी डिविनिटी को जगाने की एक प्रक्रिया है। गुरु का स्पर्श, मंत्र, ये सब शिष्य की एनर्जी बॉडी पर काम करते हैं। चौथ में नाड़ी संधान और प्राण निष्क्रमण जैसी चीजों का भी जिक्र है। गुरु अपनी चेतना को शिष्य में प्रवेश कराने की भावना करते हैं। इसे कैसे समझें? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये थोड़ी गूढ़ बातें हैं। नाड़ी संगान का मतलब हुआ गुरु और शिष्य के बीच एक सूक्ष्म ऊर्जा का कनेक्शन बनाना। और प्राण निष्क्रमण मतलब प्राण निकालना और शिष्य में प्रवेश कराना। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है। प्रतीकात्मक? हाँ, मतलब गुरु अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा या चेतना का एक हिस्सा शिष्य में डालते हैं, ऐसी भावना करते हैं ताकि शिष्य के जो पुराने कर्म संस्कार हैं, जिन्हें मल कहा गया है, वो नष्ट हों और वो आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बने। एक तरह का आप कह सकती हैं आध्यात्मिक शक्तिपात है ये। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ जाति उत्थान का भी जिक्र है। वैश्य से क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण और आखिर में रुद्रत्व की स्थापना। क्या ये समाज वाली जाति बदलने की बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के संदर्भ में अगर देखें तो ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक या कह लें कि भावनात्मक उत्थान है। ओके। ये शिष्य की चेतना के विकास का प्रतीक है। जैसे अलग अलग गुण जागृत हो रहे हैं, सेवा भाव से वीरता, फिर ज्ञान और अंत में शिव चेतना। इसका सामाजिक जाति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, ये अंदर का बदलाव है। समझी। फिर चैतन्य स्थापना होती है, शिष्य के हृदय में नीले बिंदु के रूप में चेतना स्थापित करना। और फिर अभिषेक, यज्ञोपवीत, कपड़े, भस्म, मंत्र देना। जी, चैतन्य स्थापना मतलब
शिष्य के अंदर वो जो दिव्य चिंगारी है, आत्मा या शिव का अंश, उसे पूरी तरह जगा देना। अभिषेक शुद्धि का प्रतीक है, एक नए जन्म का। यज्ञोपवीत उसे साधना का अधिकार देता है, सफेद कपड़े पवित्रता के, भस्म वैराग्य के, और मंत्र वो तो साधना का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद शिष्य एक प्रतिज्ञा भी लेता है। हाँ, वो शिव, अग्नि और गुरु के सामने संकल्प लेता है कि शिव पूजा किए बिना भोजन नहीं करेगा और जब तक मोह दूर न हो शिव में निष्ठा रखेगा। और इस प्रतिज्ञा के बाद वो समयी कहलाता है। बिल्कुल, समयी होने का मतलब है कि अब वो दीक्षित हो गया है। वो शिवाश्रम यानी शैव समुदाय का हिस्सा है और गुरु की आज्ञा मानकर साधना करने का अधिकारी है। गुरु उसे फिर भस्म, रुद्राक्ष, प्रतिमा जैसी चीजें भी देते हैं साधना के लिए। और शास्त्र मतलब शिवागम पढ़ने की इजाजत भी गुरु से ही लेनी होती है। हाँ बिल्कुल, ये गुरु के प्रति पूरा समर्पण और अनुशासन दिखाता है। ज्ञान भी गुरु के मार्गदर्शन में ही मिलेगा। तो संक्षेप में अगर कहें, समयाचार दीक्षा सिर्फ एक रस्म नहीं है जी। ये शैव परंपरा में शिष्य के आध्यात्मिक जन्म और बदलाव की एक बहुत गहरी और पूरी तरह से व्यवस्थित प्रक्रिया है। सही कहा आपने, जो उसे शिवत्व की तरफ ले जाती है। एकदम, स्रोत से शिवधाम तक पहुंचाने वाला सबसे उत्तम साधन मानता है। ये समर्पण, शुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का एक पूरा पैकेज है, एक मुकम्मल यात्रा। इस पूरी प्रक्रिया पर सोचें तो एक बात मन में आती है, गुरु का शिष्य के भीतर प्रतीकात्मक रूप से प्रवेश करना, नाड़ी जोड़ना, प्राण डालना और उसकी चेतना का उत्थान करना, ये सब दीक्षा और आध्यात्मिक बदलाव के बारे में इस परंपरा की कितनी गहरी समझ दिखाता है ना? ये सोचने वाली बात है।